Hello dear students of class 8th friends. Here we are doing the question answer and exercise of chapter first, resource in geography. So student, listen very carefully. First of all, we will do the exercise and you should take your social study book and open the chapter first in geography. First MCQ बच्चों, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा मैन मेड रिसोर्स है? द राइट आंसर सी, कैनल। फर्स्ट का बच्चों सी आंसर है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रिन्यूएबल रिसोर्स, द राइट आंसर सी, मिनरल्स। सेकंड का बच्चों सी है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इनमें से कौन सा रिसोर्स है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जिसे दूसरे रूप में नहीं डाला जा सकता? तो आपका है आंसर बी, कोयल। थर्ड का बी बच्चों। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल रिसोर्स, द राइट आंसर सी, वुड। फोर्थ का बच्चों सी। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, द रिसोर्स विच एग्जिट इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन प्रॉपरली यूटिलाइज्ड आर, बच्चों फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, पोटेंशियल रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चों फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में है आपका रिकॉग्नाइज्ड। अ थिंग बिकम्स अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड, RECONGNISED, रिकॉग्नाइज। सेकंड बच्चों, मोस्ट ऑफ द रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, बच्चों सेकंड में है इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक। थर्ड में है द रिसोर्स आर डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक थर्ड में। फोर्थ है बच्चों, फोर्थ में आपका नेचुरल, वाटर, एयर एक्सेट्रा आर दी नेचुरल रिसोर्स, तो फोर्थ में बच्चों आपका नेचुरल। फिफ्थ, मिनरल्स ऑयल इज यूज्ड 5 टाइम्स मोर देन दी वर्ल्ड एवरेज इन दी USA, बच्चों फिफ्थ में आएगा आपका USA। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स। बच्चों फर्स्ट है आपका फॉल्स, रिसोर्स आर स्टैटिक इन नेचर, तो फॉल्स, वो स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, गतिशील, एक जगह से दूसरी जगह लाई जा सकते हैं रिसोर्स, तो बच्चों फर्स्ट का फॉल्स। सेकंड का बच्चों आपका ट्रू, मोर एडवांस सोसाइटी यूज्ड मोर रिसोर्सेज देन दी लेस एडवांस सोसाइटी, तो सेकंड का है आपका ट्रू। थर्ड है बच्चों, ट्राइबल सोसाइटी यूज प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मोर देन दी एडवांस सोसाइटी, थर्ड का है बच्चों आपका फॉल्स, थर्ड में आएगा आपका फॉल्स। फोर्थ में है आपका ओवर यूज ऑफ सॉइल मेक्स इट इनफर्टाइल, फोर्थ में है बच्चों ट्रू, फोर्थ में ट्रू। फिफ्थ, अफ्रीका इज रिच इन पोटेंशियल रिसोर्स बट पुअर इन एक्चुअल रिसोर्स, तो ये भी आपका ट्रू है। सिक्स्थ, ऑल दी रिसोर्स कैन बी रीजेनरेट, बच्चों सिक्स का है फॉल्स, सिक्स का आपका फॉल्स है। नेक्स्ट बच्चों, मैच दी फॉलोइंग। मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स बच्चों आपका रोड्स, बिल्डिंग, यही हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि दोबारा से प्रोड्यूस होते हैं, तो आपका है ई वाला, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड का बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो हैं आपके मिनरल्स, एफ का, एफ में जो आपका मिनरल्स है वो है आपका थर्ड का। फोर्थ, एक्चुअल रिसोर्स बच्चों ए, हुज क्वांटिटीज आर डिटरमाइंड, वो एक्चुअल रिसोर्स हैं बच्चों। फिफ्थ, मटेरियल रिसोर्स बच्चों विच कैन बी सीन एंड टच्ड एज वुड, सॉइल एक्सेट्रा, वो आपका मटेरियल रिसोर्स है फिफ्थ वाला। नॉन मटेरियल रिसोर्स बच्चों नॉलेज, स्किल, ये आपका नॉन मटेरियल रिसोर्स है, सिक्स का सी।
नेक्स्ट बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके, और फर्स्ट जो आंसर है आपका वो है पेज नंबर 7 पर। व्हाट इज रिसोर्स एंड व्हेन डज अ थिंग बिकम अ रिसोर्स। तो बच्चों यू हैव टू गो पेज नंबर 7, और 7 पर व्हाट इज रिसोर्स है बच्चों, उसकी स्टार्टिंग वाली जो शुरू से ही जो लाइन है, एनीथिंग से लेकर आपको आर रिकॉग्नाइज्ड सेकेंड लाइन तक, वो आपका E1 आंसर है। एनीथिंग डेट, सुन लेना जरा, मैं बोल रही हूँ वही है। एनीथिंग से स्टार्ट करना है। डेट satisfied human wants is called resource. A thing becomes a resource only when its useful properties are recognized. यहाँ तक बच्चों, तो दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स, एक्सप्लेन दी रिसोर्स। तो बच्चों ये भी आपको सेम पेज नंबर 7 पर ही जाना है, और जो आपका सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा की सेकंड लाइन, सम रिसोर्स हैव एस्थेटिक वैल्यू बिकॉज दे गिव अस प्लेजर्स, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, वाटरफॉल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। बच्चों दिस इज आंसर नंबर 2, ये आपका आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड, विच रिसोर्स हैव लीगल वैल्यू एंड वाई। वो कौन से रिसोर्स हैं जिनकी लीगल वैल्यू होती है, और वो क्यों मतलब कानूनी रूप से मतलब उनको सपोर्ट प्राप्त है, कानूनी सपोर्ट। वो भी बच्चों पेज नंबर 7 पर ही है आपका। और सेकंड जो पैरा है, जहाँ आपका सेकंड फिनिश हो रहा था बच्चों, उसकी नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना बच्चों, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ में जो रिसोर्स लिखा है वहीं पर सुन लेना कहाँ से स्टार्ट है। रिसोर्स सच एज एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, सो लॉ आर मेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। तो रिसोर्स से लेकर बच्चों पॉल्यूटेड तक आपका जो है वो आंसर नंबर 3 है, ई का 3। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। बच्चों ये 11 पेज नंबर पर है। 11 पेज नंबर पर आपका 11 पेज नंबर पर बच्चों ये आप देख रहे हैं इधर 11 पेज नंबर पर आपके वर्ड्स टू नो है, और वर्ड्स टू नो की जो सेकंड वाली डेफिनेशन है वही पूरी आएगी बच्चों। द रिसोर्स विच आर फ्रीली गिवन बाय नेचर टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स सच एज लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। बच्चों ये आपका E4 आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चंस, डिस्टिंगाइज बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्स। बच्चों ये पेज नंबर 8 पर है आपको, यू हैव टू गो पेज नंबर 8। और पेज नंबर 8 पर बच्चों आपका ये फर्स्ट जो पैरा है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स लिखा है, उसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल्स जो रिसोर्स हैं वहीं से स्टार्ट करना है बच्चों। पहले तो आपको रिसोर्स लाइक मिनरल्स, वुड, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड मटेरियल रिसोर्स। तो रिसोर्स से लेकर मटेरियल रिसोर्स तक आपका E5 है। फिर आपको बच्चों अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, और भी लिखना है। फिर आपकी थर्ड लाइन जो है, थिंग्स लाइक नॉलेज, स्किल, हेल्थ एंड अदर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन विच कैन बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड नॉन मटेरियल रिसोर्स। यहाँ तक है बच्चों, थिंग्स से लेकर नॉन मटेरियल रिसोर्स तक, ये आपका E5 है। नेक्स्ट बच्चों, सिक्स्थ वाला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। बच्चों ये पेज नंबर 9 पर है आपका, पेज नंबर 9, और जहाँ आपकी मतलब हेडिंग डली है 4th नंबर, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स। बच्चों वही है आपका E6। दी रिसोर्स से आपको स्टार्ट करना है पोटेंशियल रिसोर्स तक, और फिर बच्चों आगे आपका बट लिखा है वो आपको कट कर देना है, और उसी के आगे से दोबारा से शुरू करना है। द रिसोर्स से विच हैव बीन सर्वाइव्ड
and whose quantities are determined for actual use are called actual resource। बच्चों ये है आपका E6 द रिसोर्स से लेकर एक्चुअल रिसोर्स तक, मतलब शुरू से लेकर आपका एक्चुअल रिसोर्स तक ये फुल जो है वो आपका E6 आंसर है। बस बीच में से बच्चों आपको बट को कट कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से डेट रिसोर्सेज आर डायनामिक इन नेचर। बच्चों आप कैसे कह सकते हो कि जो रिसोर्स हैं वो आपके डायनामिक होते हैं। बच्चों तो ये पेज नंबर 7 पर है आपका, और पेज नंबर 7 पर जो आपका नेचर ऑफ रिसोर्स है वहीं से स्टार्ट है, शुरू से। दी रिसोर्स आर डायनामिक इन नेचर। नेचर के बाद बच्चों आपको एक और मतलब शब्द लिखना है, वर्ड बिकॉज। बिकॉज BECAUSE, बिकॉज एज ह्यूमन नॉलेज expands, new skill are developed. This enables men to bring new things into use and to find new uses of existing things। तो द रिसोर्स से लेकर बच्चों एग्जिटिंग थिंग्स तक आपका E7 वाला आंसर है। E7 बच्चों योर शॉर्ट क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान रखना बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों फर्स्ट लॉन्ग बच्चों आपको एक जस्ट नीचे आपको एक डेफिनेशन और लिखनी है। डिफाइन दी फॉलोइंग, एक डेफिनेशन है बच्चों, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान रखना बच्चों, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये पेज नंबर 10 पर है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 10 पर बच्चों आपका जहाँ पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है, और उसमें बच्चों जो आपका पैरा है उसकी नीचे से 4th लाइन, ध्यान रखना कहाँ से करना है आपको वो मैं बोल रही हूँ, उसको आप फाइंड आउट कर लेना। वी मस्ट यूज़ आवर रिसोर्स in such a way that present needs can be met without destroying the ability of future generation to meet their needs। This is known as sustainable economic development। ये बच्चों आपका डी का मतलब डेफिनेशन है, पहली वही जो अभी आपको बताई थी ना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपकी डेफिनेशन फर्स्ट है, एक ही है वैसे तो ये आपको लिखना है। डेफिनेशन डाल देना सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसको लिख देना। वी मस्ट से लेकर बच्चों पूरा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स विद एग्जाम्पल। हाउ कैन यू से डेट ह्यूमन देमसेल्व्स आर आ रिसोर्स। बच्चों पेज नंबर 8 पर आ जाइए, पेज नंबर 8 पर। और जो आपके मिनरल्स जो नेचुरल और मैन मेड रिसोर्स हैं बच्चों, जो हेडिंग है आपकी नेचुरल और मैन मेड रिसोर्स, वहीं से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इट मीन्स F फर्स्ट वो स्टार्ट करना है। सुन लेना कहाँ से करना है, रिसोर्स से लेकर। रिसोर्स लाइक air, water, sunlight, forest, minerals and wildlife which are provided to us by nature are called natural resource। The resources created by the skill and labor of human beings such as canals, roads, railway lines and buildings are called man-made resource। तो बच्चों रिसोर्स से लेकर मैन मेड रिसोर्स तक, सॉरी नेचुरल, हाँ मैन मेड रिसोर्स तक, रिसोर्स से स्टार्ट करना है शुरू से, और जहाँ पर आपका मैन मेड रिसोर्स लिखा है वहाँ फिनिश करना है। और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर फर्स्ट है, F का फर्स्ट। क्लियर बच्चों। अभी बच्चों ये थोड़ा सा और रह गया है, उसको करना है। नेक्स्ट बच्चों उसके नीचे जो पैरा है, नीचे वाला जो पैरा है ह्यूमन बींग्स लिखा है, वहाँ से दोबारा से शुरू करना है। अभी ये F का फर्स्ट ही चल रहा है, ध्यान रखना। ह्यूमन बींग्स से शुरू करना है। देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिसोर्स बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर रिसोर्स डिपेंड्स ऑन
क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों आपका ये अब जाकर कंप्लीट हुआ। ऐप का फर्स्ट पहला जो था वो भी करना है और ये वाला भी, दोनों पैरा से करने हैं आपको, ह्यूमन बींग से लेकर एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स तक, एफ का फर्स्ट अब पूरा हुआ ये। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंगाइज बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, विच रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल बट कैन बी रीयूज्ड। बच्चों ये पेज नंबर 11 पर जाना है आपको। पेज नंबर 11 पर बच्चों ये, हाँ, आपका जो वर्ड्स टू नो है और वर्ड्स टू नो में लास्ट में जो आपकी 2 डेफिनेशन है, रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, ये आपको दोनों लिख देनी है शुरू से। रीन्यूएबल रिसोर्स से स्टार्ट कर देना है और लास्ट में जो मिनरल एक्सेट्रा है वो एक बार पढ़ देती हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्स हेडिंग भी मेंशन करनी है। द रिसोर्सेज विच विल नेवर गेट एग्जॉटेड एंड दे विल ऑलवेज रिमेन अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर यूज सच एज वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच विल गेट एग्जॉटेड सूनर और लेटर सच एज मिनरल एक्सेट्रा। ये बच्चों यहाँ तक है फिनिश पूरा। तो रिन्यूएबल्स से लेकर मिनरल एक्सेट्रा तक आपको पूरा करना है और दिस इज़ दी आंसर, लॉन्ग आंसर 2, F2 लॉन्ग का बच्चों ये F2 है। नाउ योर चैप्टर आई थिंक फिनिश्ड। हाँ बच्चों जो आपका लॉन्ग में 3rd क्वेश्चन है, यू हैव टू कट इट, आपको ये काटना है, इसे नहीं करना है। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड and you have to write the all question answer in your notebook and definition also, and in the last you have to learn all exercise and all question answer. So friends, thank you.